हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र कक्षा 12 फिजिक्स में ये टॉपिक है जो कि बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल लगभग पूछा जाता है, या तो डेरिवेशन आपसे पूछेगा एग्जाम में, या फिर इसी पर आधारित न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग अभी डेरिवेशन की बात करते हैं और यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि इसके द्वारा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो हम आज इन दोनों टॉपिक की बात करेंगे। तो दो समांतर धारावाही चालक तार हमने ले लिया है PQ RS। ये दो समांतर धारावाही चालक तार है जिनके बीच में दूरी स्मॉल r है और PQ में प्रवाहित धारा I1 तथा RS में प्रवाहित धारा I2 है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और जिसमें कोई अन्य धारावाही चालक तार लाने पर उस पर बल लगता है। ठीक है, जब दोनों समांतर तारों में धारा की दिशा समान होती है, ध्यान देना, जब दोनों तारों में धारा की दिशा क्या होती है, समान होती है, तब उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। वहीं यदि दोनों तारों में धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत, एक में ऊपर दूसरे में नीचे की तरह हो जाए धारा, इसका मतलब धारा की दिशा यदि विपरीत हो जाए तब उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, वही करा है, जब दोनों समांतर तारों में धारा की दिशा समान हो तो उनके बीच आकर्षण बल, तथा धारा की दिशा विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS है जिनमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इन तारों के बीच लंबवत दूरी हमने कितना मान लिया है, r मान लिया है। ठीक है, तो अब तार PQ में I1 धारा के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालते हैं। तार PQ में I1 धारा के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला सीधे तार के लिए फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर μ0/2 पाई I बाई r। तो यहाँ से B बराबर μ0/2 पाई I1 धारा है तो I1 बटे r ले लेंगे। अब यह चुंबकीय क्षेत्र जो है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा तार है RS, जिसकी लंबाई हमने मान लिया कितना, स्मॉल l। RS लंबाई है, RS लंबाई जिसकी लंबाई है l, जिसमें धारा कितना है, I2 धारा है। तो l लंबाई के I2 धारा वाले तार पर लगने वाला बल इसलिए बल लगेगा क्योंकि यह धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B में है। ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल I2 धारा के कारण बल लगेगा। तो यह बराबर ILB साइन थीटा, चूँकि फार्मूला होता है तो इसमें ILB साइन थीटा में I का मान कितना, I2 धारा है तो I2 लंबाई कितना माने है, L माने, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, तो I2 LB साइन थीटा। लंबवत चूँकि दूरी है तो ये लंबवत दूरी होने के कारण थीटा का मान कितना रहेगा, 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान कितना, यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो लगने वाला बल F बराबर I2LB। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे B का मान रख देते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, B का मान इस समीकरण 2 में यहाँ पे रखते हैं। तो I2L फिर B का मान, I2L B का मान रख दिया μ0/2 पाई I1 बटे R, μ0/2 पाई I1 बटे R। ये हमने मान रख दिया किसका, B का, समीकरण 1 से 2 में। ठीक है, अब इसको हमने किया क्या है, इसको आगे इसको पीछे इधर लिख दिया है सिस्टमेटिक। तो μ0/2 पाई I1 बटे R था, इसी में I2L आगे हो जाएगा, तो I1 I2 R नीचे L ऊपर रहेगा, μ0/2 पाई I1 I2L बटे R, I1 I2L बटे R। यदि चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 हो, एकांक लंबाई वाला धारावाही चालक तार हो, तब लंबाई कितना, 1 मीटर, L का मान 1 मीटर रहेगा। तो लगने वाला बल F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब 1 एम्पीयर की परिभाषा, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगा, 1 एम्पीयर की परिभाषा के लिए ध्यान दीजिएगा। 1 एम्पीयर की परिभाषा के लिए इस फार्मूला में क्या करते हैं, R का मान 1 मीटर, लंबाई का मान 1 मीटर, अब बल का मान μ0/2 पाई, या बल का मान 2 × 10⁻7 यदि रखेंगे तो यहाँ पे F का मान μ0/2 पाई, इधर है μ0/2 पाई I1 I2 बटे R का मान 1, L का मान 1। तो ये μ0/2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा I1 I2 जो किसके बराबर रहेगा, 1 के। बाकी तो सब खत्म हो गया है, I1 I2 बराबर 1, I1 I2 बराबर 1 है, मतलब I बराबर 1, I बराबर 1।
ठीक है, I बराबर 1 1 एम्पियर। तो यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पे, आर बराबर कितना 1 मीटर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे सीधे कहिए ऋजुरेखी दो सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की लंबाई में 1 मीटर अगर लंबाई, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन या कह सकते हैं μ0/2π न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप कक्षा 12 बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार रखेंगे। ये प्रत्येक साल आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में आता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लगातार बने रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ मिलकर करते रहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका सपना पूरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।